दान, निष्पक्ष हो के हरि भजे सोई सब सुजान। पक्षपात करके हरि भजन करना, मैं इस मत पद से हूँ, वो उस मत पद से है, वो इस मजहब से है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा वो संत नहीं हो सकते, उसको आत्मज्ञान नहीं है। कहा बंदे कर ले आप निवेरा, वो मानव के लिए ज्ञान दिया। हे मानव, हे बंदे, अपने आप का निवेरा कर लो, आप यत लखो, आप ठौर करो, मुझे कहाँ कर तेरा। जीते जी उसको देख लो। जो आत्मा में राम रमन करता है, हम बाहर ढूंढते हैं। तो कहा रमन्ते योगिनः रामः, जो योगी की आत्मा में रमन करता है, इस शरीर में जो रमन करता है वो आत्मा राम है। तो कहा बंदी कर ले आप निवेरा। कहा भैया बंदा अपना निवेरा कर लो। जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो अपना बंधन खोल ले। आप जियत रखो, कहा आप जीते जी देखो, आप जियत रखो, आप ठौर करो। का तन थिर मन थिर, वचन थिर, और सूरत की निरत थिर होए, कहे कबीर वो पलक ही कल्प बराबर हो। इतने गुरु रहस्य है। कहा तन स्थिर हो, जब ध्यान में बैठे तो तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, वचन स्थिर हो। इन्हें कहा कि ध्यान में बैठो, जोर जोर से बोल के ध्यान, वचन सूरत निरत थी। अंदर में नहीं बैठे हैं ध्यान में, सूरत चला गया नरपत गजबन निकली, चप्पल दुकान पर चप्पल खरीद रहा है, वो स्थिर होना चाहिए। कहें कबीर वह बलक कल्प बराबर। एक कल्प कितने वर्ष का होता है? हजारों वर्ष का एक कल्प होता है। कहा एक पलक जो छपक गया एक सेकेंड, उतना भी कहा कई हजार वर्ष के समान होगा। इसीलिए जो ध्यान में मग्न होता है व्यक्ति, दुनिया के जब दौड़ से लौट आता है, कहा दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर हुआ वस्तु छोड़ के। हम बाहर ढूंढते हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा कि सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गृह गौवर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर चौराहों बाजारों में, नृत्य कोषागारों में सुख शांति नहीं तुम पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों। इसीलिए कहा वस्तु अंत खोजे अंत। अपने आत्मा राम को जो नहीं पहचाना, अपनी शक्ति को जागरण नहीं किया, वो व्यक्ति किस भगवान को ढूंढ रहा है? पानी, पत्थर, पहाड़ कहाँ ढूंढोगे? कहा ना कि धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के। बैठ लो गाएंगे, कहते धोना था मन भूल गया। धोना तत्व मन, अधूरे है तन। पूजा जो असली होना चाहिए वो कर कहाँ रहे हैं? पूजा के नाम पर ठकोसला कर रहे हैं। ये बड़ी बुरी बात लगती है। सदगुरु कबीर साहब उचित कहते हैं कि सांच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पत्याना, सबको देख जग दोहराना।
कहा नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे असनाना, पीतर पाथर पूजन लागे मन में बहुत माना। भीतर का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए आदमी बाहर दौड़ता है। कहा दौड़ तो दौड़ दौड़िया जब तक मन की दौड़, खूब बाहर ढूंढा, लेकिन कहा तेरे ही अंतस्तन में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर्द ठोकर। इसलिए आत्मा राम में रमन करना सीखे। कहा बंदी कर ले आप निवेरा, आप जियत लग आप और मुझे कहाँ घर तेरा। कहा यही अवसर नहीं चेत हूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये जो आज अवसर मिला है, कहा जाता है कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। और 29 अप्रैल कौन देखा? राजस्थान के दौसा जिला में एक बार हम लोग सत्संग किए, और सत्संग के बाद भंडारा चल रहा था, भोजन शाम का समय, और सब लोग भोजन में लगभग 400 व्यक्ति बैठे हुए थे, लाइन से भोजन कर रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा था। अब पूरी और बूंदिया गोनिया एक ग्रास सिर्फ वो मुख में लिया, वो अंदर गया होगा, अब प्राण छूटा, उलट गया वहीं, और सब खा ही रहा है। लेकिन पड़ोसने वाला जो पड़ोसी था घर का लड़का, वो देख लिया। उसने क्या किया, उस बूढ़ा बाबा को उठाकर रूम में बंद कर दिया। उसने सोचा यदि, क्योंकि नारी छुआ देखा ऊपर पहुंच गया। एक आध आदमी को उसके पीछे लगा, कहा हल्ला मत करो, लोग जान जाएगा मर गया तो 1000 व्यक्ति का भोजन है बर्बाद हो गया, कोई खाएगा नहीं। भोज भंडारा सब हो गया। फिर रात में उसको समाधि दी गई, जलाया गया। बंधुओं का पांव पलक की सुधी नहीं, एक पलक का तो सुधी नहीं है। 29 अप्रैल को दुनिया समाप्त होगी कि नहीं होगी, हम कब समाप्त हो जाए कौन देखा। इसीलिए कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो आज समय मिला कल नहीं रहने वाला। आज समय है, और आज ही मुक्ति का काम हो जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन हम सोचते हैं मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले, और उसके लिए नाना यत्न करते हैं। करो सखी साईं मिलन की, करो बंदे बाबी की तदबीर, जब राजा आन पड़ेंगे निकट में धरिए। आने के बाद धैर्य होता है। इसी में से कितने लोग तब चले जाएंगे, क्या ठिकाना। अगले बार यदि सत्संग हो 1 वर्ष बाद, बहुत लोग शरीर छोड़ देंगे। जो आज दिन मिला है वह कल नहीं रहेगा। जो आज समय मिला है उसमें अपने मुक्ति का काम कर ले, अपने जीवन को सजा ले, संवार ले, अपने परम सुख में पहुंचे, परम आत्मा की प्राप्ति करे। कहा जियत न करे मुए न करे, जियत ही जो न करे। कहा जीते जी यदि नहीं कर पाए तो मरने के बाद कौन सा आदमी आपको टेलीफोन किया है कि मैं मुक्त हो गया। तो मुक्ति का अनुभव तो इस जीवन में करना है। और मुक्ति है क्या? जितना बंधन हम बनाए हैं मान्यताओं का, उस बंधन का त्याग ही तो मुक्ति है। मोक्ष, मोक्ष शब्द का अर्थ समझते हैं? मोह का पूर्णतया क्षय हो जाना मोक्ष है। हमारा मोह पता नहीं किन किन चीजों में, सबसे ज्यादा अपने शरीर में रहता है। और जब अपने शरीर का ही मोह का त्याग हो जाए, आप मृत्यु पर विजय पाते, वही तो विजयी होता है, वही दिग्विजयी होता है। हम अपनी मृत्यु पर ही विजय नहीं पा पाते।
इसीलिए अपने जीवन को सजाने संवारने से बेहतर है अपने मन को संवारना।